बैठिए। कुछ नए निबंधों को देखते हैं बिहार से संबंधित कहावत। इनका समाधान करो। तक आवाज क्लियर है? नोट करेंगे, पिछले वर्ष का निबंध है, आगो नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। नोट करेंगे, आगो नाथ नई पाछू पगा, नई नई है, नई पाछू पगा, आगे आगो नाथ नई पाछू पगा, अब बिना छान के कूदे गधा। बिहार में कुक्कुर पे, मूस पे, हाथी पे निबंध पूछने का एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है। ये सब प्रिय सब्जेक्ट हैं एक तरीके से, मतलब कुक्कुर पे, इसमें गधा भी आ गया है, निबंध पूछे जा रहे हैं। क्या लिख लिया? आगो नाथ नई पाछू पगहा और बिना छान के कूदे गधा। पूरा पूरा 2 लाइन है। तो हम ऐसा कुछ तो बातें कॉमन हैं कि बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कहावत है, लोकप्रिय कहावत है, जो अक्सर बोली और सुनी जाती है। इसमें कम शब्दों में ही कई सारी बातें बताई गई हैं और ये जो लाइन है यह शिक्षा देती है, यह हमें एजुकेट करती है कि जीवन में कोई ना कोई व्यवस्था या नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। बिना व्यवस्था या सिस्टम के, बिना नियम और कानून के ठीक से जीवन चल नहीं सकता है। क्लियर? इसमें सब पहले आप इसका शाब्दिक अर्थ बताओगे। कौन सा अर्थ बताओगे? शाब्दिक अर्थ बताओगे या शाब्दिक अर्थ इसका संकीर्ण अर्थ होगा? कैसा अर्थ होगा? दूसरा, आप इसका व्यापक अर्थ लोगे, जो इसका वास्तविक अर्थ होगा, इसका मान्य अर्थ होगा। कौन सा अर्थ? फिर से बोलना। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे। शाब्दिक अर्थ इसके संकीर्ण अर्थ को बताएगा। कैसे अर्थ को बताएगा? बाद में हम इसके कौन से अर्थ को देखेंगे? वास्तविक अर्थ को देखेंगे और इसी अर्थ को हम मान्यता प्रदान करेंगे। यही वास्तव में मान्य अर्थ, जब व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे हम यही वास्तव में इसका अर्थ है। ये तो इसका संकीर्ण अर्थ है। क्लियर? बोलो। शब्द है आगो नाथ न पाछू, फिर टर्म है, एक तो नाथ टर्म है, बोलो, और दूसरा है पगहा टर्म है। कौन सा टर्म है? तो नोट कर लो। नाथ का मतलब नोट कर लो, मवेशियों को वश में या नियंत्रण में रखने के लिए, मवेशियों को वश में या नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने के लिए उनकी नाक में लगाया गया रस्सी का नथना। रस्सी का क्या लगा दिया जाता है? नथना लगाया जाता है। नाथ, नाथ का मतलब मार्गदर्शक भी होता है, नाथ का मतलब स्वामी भी होता है। संदर्भ को ध्यान देना, क्योंकि पशु के संदर्भ में बात की जाती है। आगे नाथ न पाछू पगहा, आगे आगे आगू नाथ नहीं पाछू पगहा। तो यहाँ नाथ का संदर्भ हो, नाथ का जो संदर्भ है इस है। और पगहे का मतलब क्या है? नोट कर लोगे। या छान का मतलब बिना छान के कूदे गधा, तो छान का मतलब नोट कर लोगे, मवेशियों के 2 पैरों को एक साथ बांधने वाली रस्सी। जब जैसे गाय आदि का दूध दुहा जाता है तो दोनों पांवों को बांध दिया जाता है, छान दिया जाता है। क्या किया जाता है? अरे बोलो, क्या किया जाता है? यहाँ छान का मतलब ये है, बोलो, मवेशियों के 2 पैरों को एक साथ बांधने वाली रस्सी। तो ध्यान देना, आगो नाथ न पाछू पगहा, क्या लिख रहा है? मैच चल रहा है। क्या हुआ? भारत ने टॉस जीत लिया, विकेट गिर गया है। वेरी गुड, आनंद लो, आनंद ले रहे हैं मैच का भी सब, कोई बात नहीं। क्लियर है? यही विविधता में एकता है। क्या है भाई? भारत जीत रहा है, हो सकता है बिहार का कोई प्लेयर नहीं हो, आपकी जाति का नहीं हो सकता आपकी भाषा बोलने वाला नहीं हो,
और खेलों में जब जीतता है तो पूरे भारतवर्ष में क्या, तो खेल भी विविधता में एकता स्थापित करने में सहायक है। और अदरवाइज तो जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा और प्रांत के नाम पे बटे हुए हैं, अमीरी और गरीबी के नाम पे क्या है, बटे हुए हैं। मगर एक विकेट गिरा, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर लहर दौड़ रही है जात पात से ऊपर उठकर। यही है विविधता में। समझ में आया? अरे बोलो ये स्वर्णो, पीछे वाले मैच देखना कम कर दो, आगू नाथना। एक तो इसका संकीर्ण अर्थ बताओगे, शाब्दिक अर्थ, इटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो शाब्दिक अर्थ यही है कि अगर नाथ नथना और पगहा नहीं हो तो गधे की स्थिति क्या होती है, बिना छान के, अगर उसको बिना छान के हो तो उछल कूद करता रहता है। संदर्भ ये है कि अगर जीवन में थोड़ा नियंत्रण न हो तो आदमी ज्यादा उछल कूद करता है। ये सुनो, अगर कोई रूल रेगुलेशन, नियम कानून, दिशा निर्देश न बनाए जाएं तो जीवन अव्यवस्थित हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ न कुछ नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ न कुछ बंधन अवश्य होना चाहिए। मौलिक अधिकार पढ़े हो? बोलो पढ़े हो ना? मौलिक अधिकार असीमित है कि सीमित है? अनलिमिटेड है क्या? उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, युक्ति युक्त प्रतिबंध। आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये असीमित है क्या? अनकंडीशनल है क्या? निरपेक्ष है? आप उल्टा सीधा बोलोगे तो आपके इस अधिकार पे क्या, किसी को चोट पहुंचाओगे क्या बोल के? तो कुछ ना कुछ नियंत्रण की व्यवस्था रखनी जरूरी है, तभी व्यवस्था बनेगी, तभी शांति होगी, तभी सहयोग होगा, तभी देश ठीक से चल पाएगा। अगर बंधनों को हटा देंगे, नियंत्रण को हटा देंगे तो गधा कैसे बिना छान के, अरे बिना छान के आदमी भी उछल कूद करेगा, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, मनमानापन करेगा, उदंडता करेगा। ये सुनो, अरे बोलो ये सुनो, शोषण और अत्याचार करेगा अगर नियम कानून न हो तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ न कुछ नियंत्रण की व्यवस्था आदमी के ऊपर होनी, तभी एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण। नियम कानून से हटा लो तो क्या होगा? जो ज्यादा मजबूत होगा कमजोरों का शोषण शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो ये सुनो, समाज में शांति रहेगी क्या? अव्यवस्था रहेगी क्या? व्यवस्था रहेगी, सब टूट जाएगा, शोषण अत्याचार शुरू हो जाएगा। अगर हमने सबको फ्री छोड़ दिया तो बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाएगी, मत्स्य न्याय वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो पहले अर्थ को समझो, क्या मतलब है। एक तो शाब्दिक अर्थ बताएंगे कि आगे नाथ न पाछू पगा, यानी कोई नियंत्रण नहीं है। बोलो, बिना छान के, छान भी नहीं है, न नाथ है, न पगा है, न छान है, तो गधा क्या करेगा? उछल कूद करेगा। अरे बोलो ये सुनो, तो बिना नियंत्रण के व्यक्ति की भी दशा होती है कि वह उदंड आचरण करता है। कैसा आचरण? मनमानापन कर सकता है, स्वच्छंदता को बढ़ावा दे सकता है, हम जो चाहे वो करें, फिर समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है। और दूसरा पहला क्या है कि जिस पशु के में नाक और पगहा नहीं होता है और बिना छान के होता है तो गधे जैसा वो उछल कूद करेगा। बोलो बिना छान के, बोलो कूदे गधा। फर्स्ट पार्ट कौन सा ये बताओ, ये बताओ, ये किसको दर्शाता है? ये बंधनों के अभाव को दर्शाता है। आगो नाथ न, कुल मिलाकर इसका आशय क्या है? कोई बंधन, कोई नियंत्रण। लिख लो। एक तो नाथ और पगहा ऐसे पे जाओगे, अर्थ बताओगे। अब पूरा फर्स्ट पार्ट का अर्थ बता दो। कौन से पार्ट का? फर्स्ट पार्ट, आगू नाथ न पीछे पगा। इसका मीनिंग क्या है? बोलो, दिमाग लगाओ। कोई नियंत्रण नहीं, लिख लो। कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे ओवरऑल अर्थ, इसका सेंस क्या है? बिना आगू नाथ न पीछे पगा, इसका मतलब क्या है? कोई नियंत्रण और कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। इसी को दर्शा रहा है ना। हम पशु तक सीमित थोड़े रहेंगे। हमने नाथ को बता दिया, नाक में डाल के नथ के उसको पकड़ के ले जाता है पगहा डाल के। अरे बोलो ये सुनो, कई बार पगहा छुड़ा लेता है, पशु भाग जाता है, तो पगहा पकड़ के ले जाते हैं कि नहीं सब? अरे बोलो ये सुनो, पशु नियंत्रण में रहता है। बोलो, तो आदमी को नियंत्रण के लिए हमने क्या बना रखा? पगहा बना रखा है क्या? पगहा नियम बना रखा है, कानून, इससे हम पशु मनुष्य को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पगहा, छान, ये सब क्या है? नियम कानून, दिशा निर्देश, विनियम, मानक, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इन सबसे हम मनुष्य को रेगुलेट करते हैं। बोलो ये सुनो, संदर्भ स्पष्ट होता है। आगू नाथ न पीछू पगा किसको दर्शाता है? बंधन रहित अवस्था को दर्शाता है, कोई नियंत्रण नहीं है। बोलो, दर्शाता है कि नहीं? अर्थ क्या है इसका मतलब? बोलो सारे लोग। एक तो आप शब्द पे चले गए ना, नाथ का मतलब बता दिया, छान का मतलब बता दिया। बोलो ये सुनो, पूरा पैराग्राफ का आशय बताओ। आगू नाथ न पीछे पगा, ये किसको दर्शाता है? बंधनों के अभाव, प्रतिबंध के, नियंत्रण के अभाव, कोई नियंत्रण नहीं। क्लियर? अरे बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। ये भी दर्शाता है आगू नाथ न पीछे पगहा, ये कोई अकेला है, बेसहारा है, कोई देखभाल करने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यह भी यह हिंट देता है
कई लोगों के ना आगे नाथ है ना पीछे पगा, अनाथ हो गया है। भाई अनाथ लोगों के बारे में बोलते हैं ना, इनका कोई देख रेख करने वाला, इनको कोई गाइड करने वाला, आगे नाथ ना पीछे पगा। कई सब जीवन में ये दशा हो गई है, ना आगे नाथ है ना पीछे, शादी भी नहीं हुई है, घर में माता पिता भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, अकेले है। कई बार वैसे लोगों को भी कह देते हैं आगे नाथ ना, वो तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं समाज में, संदर्भ में भी आ जाता है। हम इसको एक अच्छे से उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं कि जीवन को संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ नियंत्रण का होना आवश्यक है। ये नियम और कानून क्यों बनाए गए? व्यवस्था ही तो पैदा करने के लिए ना। कानून 24 आवर काम करता है। रात में भी अगर आपने रेस से गाड़ी चला दी और सीसीटीवी में आगे फाइन हो जाएगा। कानून 24 आवर काम करता है। कब काम करता है? ताकत है फिर भी गलत काम करने से डरते हो, कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। तो गलत काम को रोक रहा है कौन? अरे बोलो कौन? नियंत्रण का काम करता है, व्यवस्था बनी हुई है। कोई बहुत बलशाली है, अगर फ्री छोड़ दोगे तो कमजोरों को तो निकल जाएगा, शोषण कर डालेगा। पता है करेंगे शोषण, फंस जाएंगे, केस हो जाएगा, कठिनाई पैदा होगी, कानून अपने शिकंजे में ले लेगा। बोलो तो कानून क्या है? एक तरीके से नियंत्रण कर रहा है ना। बोलो ये सुनो, हमारे जीवन में भी नियंत्रण होना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं है तो स्वच्छंदता हो सकती है, उदंडता हो सकती है, मनमानापन हो सकता है, और फिर जीना दूभर हो जाएगा अन्य लोगों का। बोलो ये सुनो, आगू नाथ न पाछू पगहा, एक तो उसका शाब्दिक अर्थ बता दोगे पशु के संदर्भ में। वास्तव में इसका मतलब है कि जिसके जीवन में नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, किसी समाज में, उस समाज में अव्यवस्था हो जाती है, उछल कूद मचता रहता है, बिना छान के कूदे गधा। वो आदमी और समाज उदंड हो जाता है। बोलो ये सुनो, आशय समझ में आ गया? बोलो आ गया। अब मानव जीवन में नियंत्रण के लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसको लिख सकते हो, जानदार थॉट है। हम लोग लिख रहे हैं कठोपनिषद से। किससे लिख रहे हैं? कठोपनिषद का एक एग्जाम्पल है, उससे देख रहे हैं। सारे लोग बोलो कौन? किससे? कठोपनिषद से देख रहे हैं। इसमें कहा गया, एक उपमा आई है, एनालॉजी है यहाँ पर, वो है रथ का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रथ है। हमारा जो शरीर है वो किसके समान है? सारे लोग बोलो किसके समान है? शरीर की तुलना रथ से की गई है। रथ में घोड़े होते हैं। रथ को कौन चलाते हैं? बोलो सारे लोग, घोड़े होते हैं ना। अरे बोलो कौन होते हैं? देखा है ना, ठीक समय बैंड बाजा बारात होगा तो रथ की व्यवस्था हो जाएगी। घोड़े होते हैं। अब ये घोड़े वाले रथ कम दिखाई देते हैं, जीप वाला ज्यादा दिखाई दे जाता है। बोले घोड़े वाले रथ दिखाई देते थे, दिखाई देते थे। अरे बोलो दिखाई देते थे, अब कम दिखाई देता है। बोलो बारात में दिखाई देखा है कहीं रथ घोड़े वाला? घोड़े वाले कम दिखते हैं। अच्छी बात है, बारात को याद करते रहना, वो भी एक लाभदायक चीज है। तो हमारे शरीर में इंद्रियां जो हैं, कौन सी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स किसके समान है? कैसे बोलना? शरीर किसके समान, इंद्रियां किसके समान? घोड़े के समान। यहाँ पे लगाम घोड़ों के ऊपर क्या लगा रहता है? यहाँ मन जो है ना लगाम के समान है। किसके समान है? मन किसके समान है? लगाम। और यहाँ पे रथ पे एक सारथी बैठा रहता है जो लगाम अपने हाथ में थामता है। कौन रहता है? लगाम किस में लगा हुआ है? घोड़ों पे। तो रथ सही दिशा में चलता है। जहाँ पे भी रोकना होता है लगाम को थोड़ा खींच लेता है, रास्ता बदलना होगा अलग रास्ता बदलता है। अरे बोलो ये सुनो, कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे विवेक है। कौन है? विवेक है। अब देखो बिना छान के कूदे गधा यहाँ पे भी दिखाई देगा। अगर मान लो आपने मन को और इंद्रियों को विवेक से कंट्रोल में नहीं रखा तो इंद्रियां जो होती है ना भटकती रहती हैं, और मन होता है चंचल। इंद्रियां कितनी हैं? कर्मेंद्रियां 5 हैं। कौन कौन सी हैं? आंखें जो है ना, ये सब हमारी इंद्रियां। एक बार ठीक से समझ लेना इसको। इसके अलावा दूसरे तीसरी जगह पे भी लिख सकते हो। कभी आ जाए समाज में हम नैतिकता को कैसे बढ़ावा दें, लिख सकते हो। संवेगात्मक बुद्धि को कैसे बढ़ावा दें, लिख सकते हो। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध नियंत्रण करने में भी लिख सकते हो। समाज में आज कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दर्शाती है कि मानव उदंड होता जा रहा है, उसमें लिख सकते हो। ये कई संदर्भों में इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। जानदार एग्जाम्पल है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। शॉर्ट में एक पैराग्राफ बनाओगे तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं? ये सब की सब बहिर्मुखी हैं। कैसी हैं? सारे लोग बोलो कैसी हैं? बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी का मतलब इनका भोजन बाहर में है। कहाँ पे है? ये अपना बाहर भोजन तलाशती है। कितनी इंद्रियां? 5। आंख हमेशा रूप देखना पसंद करती है, अच्छे अच्छे रूप को देखती है। कौन? कोई अच्छा सा बाइक जाएगा देख के घूर कर देखेगा, अच्छा आदमी जा रहा है घूर कर देखेगा, अच्छा सा मकान हो एकदम निहारेगा, ये देखो मकान। ये रूप को देखना पसंद करती है। कौन? बाहर। कई लोग की आंखें परेशान किए हुए हैं, दिन भर इधर उधर घूम के केवल क्या करते हैं? रूप देखते हैं। क्या देखते हैं? तो वो ये हो गया चक्षु, हो गया जो रूप को देखता है। तो बोलो ये सुनो, रूप रंग आकार आदि को देखता है चक्षु, परेशान करता है। कान है, ये शब्द को सुनता रहता है। कई लोग दिन भर म्यूजिक सुनते रहते हैं, निकलते ही कान में लगाएगा वो, झूमते हुए जा रहा है, पीछे से हॉर्न बजाते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। वो सुंदर वचन सुनना चाहता है, संगीत सुनना चाहता है। कौन? कान। कहीं अच्छी सी आवाज आएगी कान चला जाएगा, क्या हो रहा है?
बोलो ये सुनो, तो हमारी कर्णेंद्रियां भी बाहर से आवाज सुंदर ध्वनि सुनना पसंद करती है। नाक ये गंध प्राप्त करना चाहता है क्या? कई लोग नाना प्रकार का डिओड्रेंट लगाते हैं, इत्र लगाएंगे, दिन भर 4 टाइप का लगाएंगे। उनकी जो नासिका इंद्रिय है ना, उनको परेशान किए हुए। कई सबकी चक्षु इंद्रिय परेशान किए हुए, दिन भर इधर उधर घूमता है, लोगों को देखता रहता है, देख के खुश रहेगा। तो बोलो, कई लोगों की कर्णेंद्रिय दिन भर कान में लगा के रात को सोते हुए सुन जाता है। कई लोगों की कौन सी इंद्रिय? आंख का नाक। कई लोगों की जिह्वा, स्वाद, इधर उधर भटकता रहता है, खाने के लिए चला जाएगा 10 किलोमीटर दूर, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, उसकी जिह्वा इंद्रिय उसको परेशान किए हुए, जहां तहां खाता रहेगा। ऐसे लोग बता देंगे पट्टा में कहां कहां अच्छा अच्छा खाना है, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर की बात बताएगा। कौन सी इंद्रियां परेशान किए हुए? और त्वचा है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है। कई लोग भीड़ भाड़ में जाके छलखानी करते हैं, जानबूझ के दूसरे के शरीर को टच करेंगे, तो त्वचिक सुख चाह रहे हैं, उनकी त्वचा इंद्रिय परेशान किए हुए। ये पांचों की पांचों है कैसी? अरे बोलो कैसी हैं? और तो अपना मन जो है ना, इन्हीं पांचों में भटकता है। कहां भटकता है? आप कभी अपने मन को ध्यान दो, कहां भटकता है? आंख बंद करो, किसी का रूप ध्यान आ जाएगा, किसी की बोली गई कुछ बात ध्यान आएगी, करेगा कि जाके वहां खाना पीना खा लेते हैं। अरे बोलो ये सुनो, मन इन्हीं 5 ही चीजों में भटकता है, रूप रस गंध स्पर्श सब। 5 ही आलंबन है किसके? जब भी ध्यान की प्रक्रिया करते हो ना, ध्यान लगाओगे तो ध्यान के क्रम में यही बाधा बनता है, 5 चीजें मन भागेगा बाहर। और उसके साथ साथ क्या चीजें हैं? अरे बोलो क्या है? इंद्रियां हैं। और दोनों को अगर बस में नहीं करोगे तो दोनों मिलके गड्ढे में गिरा देंगे। किसको? अगर मान लो घोड़े का लगाम आप ढीला छोड़ दो, बोलो तो घोड़ा क्या करेगा? चलना इस रास्ते में ले जाके खाई में गिरा देगा। बोलो ये सुनो, सारथी के हाथ में लगाम चाहिए, तब ना रास्ते पे जाओगे। अगर बिना नाथ के आगू नाथ न पीछे, अगर हम अपने जीवन में अपने इंद्रियों को विवेक के नियंत्रण में न रखें तो कठिनाई है कि नहीं है? फ्री छोड़ोगे, जीवन कठिनाईपूर्ण हो सकता है। अब कई लोगों के मन में जो आता है सो करते हैं, कठिनाई पैदा होता है। और मन की गति बड़ी तेज है। मन की गति, बैठे बैठे ड्रम से हाथ मिला के आ सकते हो 1 सेकंड में, गए हाथ मिलाए वापस। हॉलीवुड में जा सकते हो, घूमोगे वापस, बॉलीवुड में घूम के सेकंड में आ सकते हो कि नहीं? आप कभी 5 मिनट मन को देखो ना, कितना तेज भाग रहा है। मन की स्थिति बंदर के समान है। बंदर एक डाली पे शांतिपूर्वक विश्राम नहीं करता है, यहाँ उछला यहाँ उछला यहाँ उछला, उछलता रहता है। मन की दशा क्या है? और इसको यदि कंट्रोल कर लोगे तो फिर तो जानदार चीज है, फिर तो लाइफ में कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त न करो। तो ये मन किसके नियंत्रण में होना चाहिए? और नहीं तो दुष्ट घोड़ों की भांति रथ को गर्त में गिरा सकता है। इंद्रियां भी दुष्ट घोड़ों की भांति हमें गलत दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं। तो जीवन तभी अच्छा होगा जब हम मन की लगाम को किसके हाथ में थमाएं। अगर विवेक के हाथ में मन की बागडोर है तो अच्छे रास्ते पे चलेगा, और नहीं तो गलत रास्ते पे ये इंद्रियां और मन मिलके गलत रास्ते पे व्यक्ति को ढकेल आगू नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति पैदा होगी। और फिर बिना छान के कूदे, मतलब इधर उधर कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, कठिनाई अपने को भी पैदा कर लेगा, उछल कूद करता रहेगा। तो जीवन को अगर ठीक से संचालित करना है तो मन की बागडोर किसके हाथ में? तभी एक अच्छे रास्ते पे चलोगे। बोलो, दिक्कत है? ये सब बहिर्मुखी हैं, ध्यान देना। और जीवन में ध्यान देना, ये है आत्मा। आत्मा का संपर्क किससे है? अरे बोलो किससे? मन का संपर्क किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों का संपर्क किससे? वस्तु से, बाह्य वस्तु से। आपकी आंखों का संपर्क किससे हो रहा है? अरे किससे? मार्कर से। और मन यहीं पे है, तो आपकी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है कि मार्कर काला है। कब ज्ञान मिल रहा है? जब ये चारों कनेक्टिविटी बनी हुई है। वस्तु का संपर्क किससे हो रहा है? अरे बोलो किससे हो रहा है? एक बात समझ लेना, ये लाइफ के लिए भी उपयोगी है। वस्तुओं का संपर्क किससे होता है? हमारी इंद्रियों से। इंद्रियों का कनेक्शन किससे है? मन का संपर्क किससे है? तो अगर आपकी आंखें किताबों के टच में हैं, आंखें किसके टच में है? और मन भी वहीं पे है, मन भी उसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई वहीं पे। तो जितना आप बाहर पढ़ोगे ना, सब उठा के कहां पे आ जाएगा? आत्मा ज्ञाता है, ये भंडार है ज्ञान का। कौन? आत्मा को ज्ञान तभी मिलता है, आप सबके भीतर आत्मा जो ज्ञाता है। कब मिलेगा? जब ये फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो। बोलो क्या मैच कर रहा हो? अरे बोल तो लो, कहाँ जाते हो आप? पीछे बोलो, कहाँ जाते हो? मैं एग्जाम्पल इसी से आगे वाले चश्मे वाले, कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? यहाँ से कहाँ जाते हो? हैं? छपरा में यहाँ कहाँ जाते हो? बोलो, कौन सा शब्द बोल रहे? कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। बैठ जाओ। मान लो 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, यहाँ से निकले ही है। बोलो, और इनकी आंखों का संपर्क जाते वक्त रास्ते में बहुत लोगों से होगा। बोले ये सुनो, इनकी आंखों का, इंद्रियों का संपर्क कई लोगों से होगा, वस्तुओं से होगा। देखो बड़ी हंसी आ रही है इधर। आगे तक पता चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है अभी, तो दिमाग काम कर रहा है अभी। मान लो आप यहाँ से निकलोगे, घर तक जा रहे हो, एक बार समझ लेना, मन की दशा, तो आपकी आंखों का संपर्क तो हजारों लोगों से होगा कि नहीं होगा? संपर्क हो रहा है,
मगर आपको ज्ञान याद उसी का रहेगा जहां पे कौन क्या लगा। आपका मन जहां लग गया ना तो उसको तुरंत उसको क्लिक करोगे और कहां डालोगे। मान लो 1 किलोमीटर चल के घर पे गए और पार्टनर ने पूछा वहां जो तुम्हारा साथी है जो पढ़ रहा है आईएएस की तैयारी कर रहा है कि रास्ते में क्या देखा, तो आप किसको बताओगे। आपकी आंखों से तो संपर्क बहुत हुआ, बताओगे उसी के बारे में जिस जहां पे मन लगा हुआ था। अब मन की दशा क्या है, जैसे ही कोई अच्छा देखा क्लिक, फोटो खींच के कहां डाल दिया। जब हम बाहर देखते हैं ना तो मन कैमरे के समान है। किसके समान, तुरंत फोटो क्लिक करता है। जाते जाते रास्ते में 5-6 फोटो क्लिक कर लोगे और रूम पे जाओगे तो वो दिमाग में क्या है। पार्टनर पूछा कि क्या देखा, बोलोगे अरे वहां नुक्कड़ पे मैंने उसको देखा, वो कोई गोलगप्पा खा रहा था उसको देखा। अरे बोलो ये सुनो, एक बड़ी सी BMW कार देखी, कारें तो बहुत गुजरी होंगी मगर ध्यान किस पे रहा, उस पे रहा जिस पे आपका मन रहा, तुरंत ज्ञान मिल गया कि नहीं मिल गया। जीवन में भी यही हाल है कि जहां मन लगा के अगर इंद्रियां किताबों के टच में है और आपका मन वहीं पे लगा है ना, और 4 घंटे तक अगर फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, पूरी किताब का निचोड़ निकाल दोगे, सब पहुंचा दोगे कहां पे, सब डाउनलोड हो जाएगा कहां पे। और 10 घंटा पढ़ो किताब आंखें खोल के और मन हमेशा बीच बीच में भाग रहा हो कहीं दूसरी तीसरी जगह, सब व्यर्थ है। क्या है, अब कई बार लाइब्रेरी में देखते होगे कई लोग 2-2 घंटे से एक पेज पढ़ते हैं। देखा है, देखो इन्होंने देखा है, अनुभवी है ये, देखे हो। अच्छा, देखने के बाद तनाव पैदा हो जाता होगा। मान लो किसी के बगल में बैठो और आंखें खोल के किताब पढ़ रहा है, अब कितने देर से पढ़ रहा है एक पेज, तो आपको लगेगा क्या शानदार शख्स है, 2 घंटे से। समस्या क्या, उसकी आंखें लगी हुई है किससे, इंद्रियां लगी है किससे, और ये कहां चला गया। 2 घंटे से कहीं और गेम खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है वो, आंखें लगी हुई है और मन कहीं। 2 घंटे के बाद उसको अकल आती है, 1 घंटे के बाद अरे ये तो एक ही पेज पढ़ रहे हैं, जोश में आके वो 4-5 पेज पलट देता है, बगल में जो बैठा है फिर तनाव में आता है। ये तो 2 घंटे से एक पेज पढ़ रहा था, अभी अचानक 4 पेज बदल दिया, तो जो पढ़ रहा है अलग तनाव में, जो उसको देख रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ाई जारी है, लाइब्रेरी में पढ़ाई, बहुत लोगों की पढ़ाई इसी टाइप से होती है, घंटों एक ही पेज पे टिके हुए हैं। तो बोलो मन कहाँ चला गया। और अगर मन जा रहा है ना तो सुबह से शाम तक बैठ जाओ ना लाइब्रेरी में, 22 घंटा बैठ जाओ, कुछ भी भेजे में नहीं आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। बोलो, मन चला जाता है ना, मन चंचल है। क्या है मन, मन को समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, ट्रैक पे लाना पड़ता है। सारा योग जो दर्शन है इसी की बात करता है, मन को कैसे नियंत्रण करें, मन को कैसे रेगुलेट करें, मन को कैसे केंद्रित करें। पूरा योग दर्शन इसी पे तो है कि मन को कैसे हम, मन के हारे हार है, मन के जीते। मन की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मन में ठान लिया कि बनना है SDM, तो दिन रात एक कर्म करोगे। अब मन में विचार इधर उधर का घूम रहा है, ठीक से मेहनत थोड़ी करोगे, तो बोले मन में सुदृढ़ विचार करना चाहिए। हम कई बार सिनेमा देखने जाते हैं और 3 घंटे की अगर मूवी हो तो वहाँ हमारी आंखों का संपर्क किससे लगा हुआ है, जो दृश्य चल रहा है। कान कहाँ पे है, वही जो सुन रहा है। मन वहीं पे, मन सिनेमा हॉल से बाहर जाता है क्या, सिनेमा हॉल के भीतर है, आपके साथ है। किसी दूसरे का विचार आता है क्या 3 घंटे में। और होता क्या है, जितनी चीजें देखते हैं सब याद हो जाता है। गाना याद हो गया एक बार सुन के, सैकड़ों डायलॉग याद हो जाता है एक बार सुन के। होता है, कई ऐसे लोग हैं उनको सिनेमा दिखा दो और बाहर में निकल के पूछो डायलॉग बताओ, 50 डायलॉग बोल देगा। कितने देर में याद किया, एक बार सुना और याद करके। क्यों याद हो गया, बोलो क्यों याद हो गया। फ्रीक्वेंसी एकदम मैच कर रही है, वहीं पे आंखें, वहीं पे मन, कहीं नहीं जा रहा है। और आत्मा तो साथ साथ है। जितनी चीजें देखा सब उठा के कहाँ डाल दिया। पूरी स्टोरी लोग सुनाते हैं। एक बार सुनने पे गाना याद हो जाता है, एक बार पढ़ने पे याद नहीं हो सकता है क्या किताब के लाइन। दिक्कत यह है कि लोग मन लगा के नहीं पढ़ते। हमेशा कहा जाता है मन लगा के पढ़ो, क्यों बोला जाता है मन लगा के पढ़ो। अगर मन नहीं लग रहा है 10 घंटे की पढ़ाई बर्बाद है। अब 6 घंटा पढ़ लो मन लगा के, और कोई 10-12 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटे वाले को जगह डालोगे, कितने घंटे पढ़ लोगे ठीक से, कैसे सारी चीजें खींच लोगे ना। बोलो, तो इसको कभी कभी आप सब लोग इसको समझाओ। ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसमें मन में अगर विचार उल्टा पुल्टा आ गया तो आपको दौड़ाएगा दूसरे रास्ते पे। ये अवस्था में मन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, मगर मन आपके पास है, उसको समझाओ अपने से। जैसे अभी एग्जाम देने जाओ, समझाओ कि बेटा ठीक से पढ़ लोगे ना, जीवन बदल जाएगा। मन को कभी कभी डराओ, किसको, अपने से, अपने को अपने से बात करो कि देखो अगर बनोगे नहीं ना, नहीं पढ़ोगे, समय बर्बाद करोगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किसको समझाओगे, मन को। कभी कभी बोलो कि तुम अगर पास कर जाओगे तो डेली मेरी ड्राइव घुमाएंगे। मन को अपने समझा दो कि अभी थोड़ा रुक जाओ, पढ़ लो। कितने महीने पढ़ना है, 2-3 महीने जो मेंस दे देना है। अरे बोलो ये सुनो, मन को समझाओ कि अगर एक बार बन गए ना तो अगले साल बैंड बाजा बनात भी हो जाएगा। मन कहेगा, देखो ताली बजा रहा है, एकदम भीतर से तुम्हारा जो जीवन है ना, इसकी अपेक्षाएं बड़ी प्रबल हैं। लगा कि इसके दिल की बात निकल के आ गई, ताली बजा रहा है, बहुत खुश हो गया। मन को क्या करो, इसके मन की बात आ गई ना, जैसे मन की बात आई स्वाभाविक रूप से ताली बजाना। बात तो बिल्कुल सही है, अवस्था तो हो ही गई है। अगर मन आउट ऑफ कंट्रोल है तो गर्त में गिरा देगा। बोलो,
तो हमेशा ध्यान रखना। देखो आप सारे लोग स्टूडेंट हो, अभी आप जीवन निर्माण काल के दौर से गुजर रहे हो, कभी कभी मन को कभी कभी घुमा भी दिया करो, कभी अच्छा गाना भी सुना दिया करो, बोलो मन क्या हो जाए, शांत हो। अभी समझाते रहो कि बेटा पढ़ लो ठीक से अपने को, किसको समझा दे, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो 2 साल में मदर फादर की दशा बदल जाएगी। 60 साल के हो गए हैं पिताजी, सोचो कि आपका 2 साल पढ़ने से उनकी दशा क्या होगी। शेष उनका 15-20 साल का जो जीवन है, 30 साल बोला सुखद तरीके से गुजरेगा। बोलो बोले खुश होकर गुजरेंगे। आपका किस काम से, आपका 2 साल 1 साल ठीक से, आपका 1 साल की पढ़ाई, उनका 30 साल का जीवन आप क्वालिटी लाइफ कर रहे हो। आपसे ज्यादा खुश कौन रहेगा? आपके मदर फादर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब ये बातें मन को समझाते हो, मन करता है कि आज से दबा के पढ़ना शुरू करते हैं। समय व्यतीत, समय बेकार नहीं जाने देंगे। कईयों का मन व्याकुल रहता है, आधा घंटा उनका बेकार जाता है, एकदम परेशान हो जाता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है। तो एक एक पल का अपने लिए उपयोग करता है, 1 साल में बन जाता है। बोलो तो साल भर इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक रेगुलेट कर लो। किसको? और चाहोगे कि हम पार्क में भी घूम लें, घंटों रील भी देख लें, बोलो वो उधर में भी शाम के समय नौका विहार भी कर लें, बोलो नौका विहार मैंने बोला है, और एसडीएम भी बन जाए तो ये ठीक काम है। कई लोग मैनेज, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं मैनेज कर देते हैं, और सामान्यतः सबके बस की बात। जम के पढ़ो, साल 2 साल पढ़ लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, क्या होगा जीवन का? अरे बोलो जीवन क्या होगा? बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? एक बार ठान लो मन में कि ऐसा करना है, और कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं लाइफ में। आगू ना ना पीछे पगा अगर रहेगा तो जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। हमें अपने से अपने को कंट्रोल करना चाहिए। इस पे पगहा डाल देंगे, लगाम थमा देंगे किसको? विवेक को, कि जीवन सही रास्ते पर चले। ये सुनो, और इसका एक्सीलेंट कनेक्शन हो सकता है उस लाइन से, आगू नाथ न, जिसकी इंद्रियां और मन विवेक के नियंत्रण में नहीं है, गधे के समान उछल कूद मचाएगा। बोलो समाज में परेशानी खड़ा करेगा, अपने लिए भी कठिनाई पैदा, उसकी स्थिति किसके समान हो जाएगी? बिना छान के समान उसकी स्थिति पैदा हो जाएगी, जो अपने इंद्रियों को और मन को किसके नियंत्रण में नहीं रखता है, कभी भी भटक के अपना जीवन खराब कर सकता है। बोलो तो ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, जीवन के लिए उपयोगी है। इसीलिए जब भी आप पढ़ना शुरू करो ना, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करो। किसकी? आप पढ़ने से पहले मानस बनाओ कि मुझे पढ़ना है। ऐसे किताब लेके मत बैठ जाओ कमरे पे, 2 मिनट टेबल पे बैठ के एकदम अपने को शांत करो। पहले मन में धारण करो, अभी 2 निबंध लिखना, अभी बैठे बैठे 4 घंटा लगे या 5 घंटा लगे, या कभी 3 घंटे में 3 निबंध लिखना है। मन में धारण करके बैठो, मन को थोड़ा सुदृढ़ बनाओ, और 2 साल तक अगर मैनेज कर लिया ना, तो फिर तो एसडीएम का पद मिल जाएगा। ये कोई असंभव थोड़ा ही है। बोलो, और चाहोगे कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और एसडीएम भी बन जाए, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। जीवन में धारण कर लेना। इज इट क्लियर? अरे बोलो इज इट क्लियर? कठोपनिषद की युक्ति से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक पक्ष है कि जीवन में कुछ ना कुछ नियंत्रण होना, तभी जीवन सही रास्ते पर हो गया काम। बोलो इसे शुरुआत कर सकते हो किससे? बोलो किससे? शरीर किसके समान, इंद्रियां किसके समान, मन किसके समान, विवेक किसके समान? जैसे लगाम को हम किसके थमाते हैं तब घोड़ा ठीक से चलता है, फिर रथ की भी गति ठीक बनी रहती है। इसी प्रकार अगर हमने विवेक के नियंत्रण में मन को नहीं रखा, तो इंद्रियां जो है दुष्ट घोड़ों की भांति व्यक्ति को किसी भी गलत दिशा में आगे बढ़ा के उसका जीवन समाप्त करा सकती है। हमें अपने मन को अपने विवेक के नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ना, और यही तो बता रहा है कि बिना छान के कूदे छान होना। बोलो ये सुनो, हम उसे कनेक्ट करके लिखेंगे, 1 से 2 पैराग्राफ इस पे बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर आगू नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ और पीछे पगहा न हो, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? रिजल्ट बताओ। कम से कम 10 शब्द लिखो, 12 शब्द लिखो। क्या आगू नाथ न पीछे पगहा का परिणाम? परिणाम बताओ कि अगर आगे नाथ और पीछे पगहा न हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा? परिणाम बताओ, लिख के बताओ, लिखने का प्रयास करो। यानी जीवन में यदि नियंत्रण न हो, किसी प्रकार का गाइडेंस न हो, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? लिख के बताओ आप सारे लोग, कम से कम 10 शब्द। परिणाम लिखना है, क्या रिजल्ट होगा, आउटकम।
10, 12, 14, 15 भी शब्द लिख सकते हो, लिखो कितना लिख सकते हो, पूरा एक पैराग्राफ निकलेगा। लिखो, जो इच्छा हो सो लिखो। मैंने पूछा आगे नाथ न पीछे पगहा अगर है तो इसका क्या क्या परिणाम निकलेगा। समाज में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी, मनमानापन बढ़ेगा। बिल्कुल सही। देश का विकास भी अवरुद्ध होगा, ये भी होगा। लोगों ने एक से एक नाम इसमें रखा है अपना। इसमें एलन मस्क का भी नाम लिखा हुआ है। वो पढ़ने में क्यों जानना चाहते हो? उसके बारे में इतनी आसक्ति क्यों पैदा हो रही है आपके बारे में? जानना चाहती है कि कैसे हैं पढ़ने लिखने में? बोलो, इतनी आसक्ति पैदा नहीं होनी चाहिए अभी। बोलो ये सोनो, इतनी खुश है ये, देखो इसको। लिख लिया। देखो, अगर एक जो संदर्भ देखना, जो आगू नाथ न पीछे पगा है, ये दर्शाता है प्रतिबंधों के पूर्ण अभाव को। किसको दर्शाता है? कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है। किसको दर्शाता है? पहले ये बताओ, इससे बताओ ये किसको दर्शाता है? आगू नाथ न पीछे पगा किसको दर्शाता है? प्रतिबंध या नियंत्रण के पूर्ण अभाव को दर्शाता है। ये सुनो, क्लियर? इसका रिजल्ट क्या होगा? जीवन में स्वच्छंदता बढ़ेगी, स्वेच्छाचारिता उदंडता बढ़ेगी, मनमानापन बढ़ेगा, शोषण और अत्याचार को बढ़ावा मिल सकता है। बोलो ये सुनो, हिंसा बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी। बोलो, भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिल सकता है। जिसकी लाठी उसकी जो मजबूत होगा और नियंत्रण नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति भी पैदा होगी। मत्स्य न्याय को बढ़ावा मिलेगा। कौन सा न्याय? बड़ी मछली, ये कौन सा न्याय है? मत्स्य न्याय। तो अगर कोई नियंत्रण या बंधन नहीं है कंट्रोल करने का, तो बड़ी मछली क्या करेगी? छोटी मछली को, ज्यादा मजबूत आदमी होगा कमजोरों को निगल जाएगा, खत्म कर देगा। ये सुनो, तो आप ये सब लाइन लिखोगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा होगी, समाज में हिंसा बढ़ सकती है, शोषण और अत्याचार को बढ़ावा मिल सकता है, समाज में उदंडता बढ़ सकती है। बोलो, देश का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। बोलो, और एक ऐसा होने पर एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। अतः हमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। लिख लिया? बोलो, इतनी बातों को लिख लिया। और संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। तो अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। आज सोनू कुमार लिख रहे हैं, नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, भांति भांति की समस्या उत्पन्न होगी। क्लियर? कितना दिमाग लगा के लिखा है, नाना प्रकार की समस्या। क्लियर है? क्लियर? इसमें चैटिंग खूब खेलते हैं सब, आपस में चैटिंग भी। ये सब अलग दुनिया में रहते हैं। अब पूछ रहा है कि रिंकू सिंह पूछ रहा है कि नाना क्या है? नाना का मतलब रिश्तेदारी नहीं है। नाना का मतलब विविध प्रकार के, भांति भांति के, अलग अलग तरीके के। ये सुनो, बोलो ये सुनो, तो नाना प्रकार के। क्लियर? और एलन मस्क फिर से वो इमोजी बना के, क्लियर है? नाम लिख लिया एलन मस्क, दिख रहा है उसके ऊपर। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? बोलो कि अगर आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात बंधन या नियंत्रण का अभाव हो, तो जीवन में यह स्थिति पैदा हो सकती है। एक पैराग्राफ निकाल दोगे? बोलो, और आगू नाथ न पीछे पगा, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। इस स्थिति को दूर करने का उपाय, तो जैसे ही स्थिति पैदा करोगे उपाय बताओगे। एक पैराग्राफ में उपाय लिखो। लिखो उपाय। अगर ये हो रहा है तो उपाय क्या है इसको कंट्रोल करने का? लिखोगे ना? उपाय लिखो। ऐसी स्थिति को कैसे कंट्रोल करोगे? भ्रष्टाचार को,
अव्यवस्था को, अशांति को, अत्याचार, शोषण को कैसे कंट्रोल करोगे? नियम कानून लिखते जाओ, नियम कानून विनियम, रेगुलेशन, नियम कानून विनियम, दिशा निर्देश, मानक, नॉर्म्स बनाएंगे कंट्रोल करने के लिए। मानक, नियम, विनियम, कानून, मानक, दिशा निर्देश, आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, बोलो, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, ये सब कंट्रोल करने के तरीके हैं। भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर लेंगे। सिटीजन चार्टर, आरटीआई, लिखो आरटीआई आदि, हम इनके माध्यम से कंट्रोल करेंगे, व्यवस्था पैदा करेंगे। और भी लंबी लिस्ट है, हम सोशल ऑडिटिंग और भी तमाम चीजें लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो क्लियर। अगर इनको हम ठीक से लागू करें, नियमों को, कानून को, जो दिशा निर्देश हैं, तो हम एक व्यवस्था बना सकते हैं और ये जो प्रवृत्तियां हैं सोशल अत्याचार, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। अच्छा ये बोलो कि ये लाइन है, आगू नाथ ना पीछे पगहा, यानी प्रतिबंधों का अभाव, और प्रतिबंधों का अभाव होगा तो अव्यवस्था फैलेगी। तो ये बताओ, शासन को संचालन करने के लिए कुछ गाइडलाइन है कि नहीं है? बोलो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किसको संचालित करने के लिए बताती है? रास्ता बताते कि इस रास्ते पे शासन चलना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने लोगों को याद है? आगू नाथ ना पीछे पगहा से जोड़ना है, पहले मैं बता रहा हूं फिर जोड़ोगे। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बताया जा रहा है। शासन उदंड नहीं हो, ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से शासन करो। शासन ऐसा हो, समानता, स्वतंत्रता, न्याय बढ़े, लोकतंत्र के मूल्यों को साकारित करे, समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करे, पंथ निरपेक्षता भी हो, बोलो, राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान भी रखा जाए। इसका कोई उल्लंघन करेगा तो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होगा। कोई प्रहार कर सकता है क्या इस पे? अरे बोलो ये सुनो, ये दिशा दिखा रहा है कि नहीं कि इस रास्ते पे आपको चलना। अगर सत्ता संचालन कर रहे हो, शासन कर रहे हो, तो कौन से रास्ते पे चलो? जो प्रियम्बल में बताई गई बातें हैं, हमें उन आदर्शों की ओर आगे बढ़ना। अगर प्रियम्बल में बताई गई चीजों पे प्रहार करोगे तो फिर उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आप अन्याय करो किसी के साथ, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालो, बोलो, आप पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करो, राष्ट्र की एकता अखंडता का अगर प्रहार करोगे तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? तो ये जो रास्ता दिखाता है कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि सत्ता का संचालन किस दिशा में किया जाना, लिख लो। सत्ता का संचालन किस प्रकार से हो, हमारी संविधान की प्रस्तावना इसके लिए रास्ता दिखाती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि मार्गदर्शक का काम करती है। कौन? हमने फ्री नहीं छोड़ा है कि जैसे चाहो वैसे कर लो शासन, हमने एक रास्ता बताया, गाइडेंस दिया, ऐसे काम करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सत्ता संचालन के लिए ऐसा काम करो कि दूसरे लोग तुम्हारी बातों को सुन के ताली बजाएं। ऐसे हमेशा ताली बजाते रहोगे, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये जिंदगी भर अगर इसी टाइप का अवसर मिलता रहे कि आपको बैठ के केवल, तो ये बहुत अच्छा नहीं। आप प्रयास करो, उस स्तर पे जाओ, बदलो उन चीजों को, थोड़ा ध्यान करोगे तो बदल सकते हो, स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हो। और पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ लो। क्लियर? ध्यान अभी भी जा रहा है किसके ऊपर? ये जो क्या लिख रहे हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिख लिया, जोड़ सकते हैं, रास्ता दिखा रहा है। अरे बोलो ये सुनो, एक मार्गदर्शन कर रहा है कि एकदम अपने मनमाने तरीके से शासन मत करो, शासन करो तो इन उद्देश्यों की पूर्ति होनी। ये सुनो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये बताओ, चुनाव आयोग से जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ोगे? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? मनमाने तरीके से वोटिंग करोगे क्या? कुछ उसके रूल रेगुलेशन है, फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो आगे ना मतलब पीछे पगा, चुनाव में सबको फ्री छोड़ दिया जाए, तो जिसके पास धन और बल होगा जाके चुनाव पे क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा कि नहीं? भाई पगहा डाल के चलना पड़ेगा, कुछ छान भी करना पड़ेगा, अपराधियों को थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। ये सुनो, तब जाके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग जब भी चुनाव होता है, आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। अरे बोलो ये सुनो, सारे उम्मीदवारों को उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक तरीके से संपन्न कराया जा सके। कैसे? फिर से बोलो, चुनाव कैसे होना चाहिए? कहाँ हो? ये बोलो, मैं किसके बारे में बात करता हूँ? उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश? सही, एकदम कोई बोलेगा नहीं। किसके बारे में बात करते हैं? मध्य प्रदेश की अभी चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। वो तो मेरे हाथ में बुलवाना ना। उत्तर प्रदेश की चर्चा जारी है, बीपीएससी की तैयारी जारी है। समझ में आया? अरे बोलो, आया समझ में? किसके बारे में चर्चा हो रही थी? उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? ये आधे घंटे से इनका शरीर केवल यहां था, मन तो किसी और से गया था। अब यही पता नहीं चलता गया किसके पास था, मगर मन यहां नहीं था, केवल क्या था?
जो था ना, मैं बोलता हूँ ना कि लोग आधे आधे घंटे तक डिस्कनेक्ट रहते हैं, आधे घंटे के बाद होश आता है, कहते मैं तो यहाँ पे हूँ। ये मन की दशा हो गई है। किसकी दशा? मन की दशा। अभी एग्जाम्पल देख लिया साक्षात, कितना दूर पे बैठी हैं, ये भी खुश है। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, तो देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे तो है नहीं। इसे जो चाहता मैं वो बुलवा लेता। मैं पूछता यूक्रेन की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका की, तो बता देते कि यूक्रेन की चर्चा हो रही है। तो सुनाई इसको थोड़ी दे रहा होगा जितना देर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मन कहाँ चला गया है, सुनाई भी नहीं देगा। उत्तर प्रदेश कितनी खुश है। एक बार खड़े होकर बोलो उत्तर प्रदेश, इनका भी सुन लेते हैं। वो भी एकदम खुश हैं उत्तर प्रदेश। ये आपस में भी कम तनाव नहीं है, उधर में तो कंपटीशन है, इधर में भी खूब है। ऐसा नहीं कोई सीधी सज्जन टाइप में है तो थोड़ा उसको सपोर्ट करें, थोड़ा दया भाव रखें। भाई कोई भी कमजोर है उसका आनंद लेने में। इधर से आवाज आ रही उत्तर प्रदेश, समझ में आया? बुलवाया समझ में। तो हम चुनाव आयोग पे एक पैराग्राफ निकाल सकते हैं, अगर आगे नाथ न पीछे पगाह वाला करके अगर चुनाव कराया जाए तो क्या हाल होगा। जिसके पास धन होगा, बल होगा, पूरा बूथ कैप्चर कर लेगा। तो छान पगाह सब डालेंगे कि नहीं? नाथ भी डालेंगे, पगाह भी डालेंगे, छान भी डालेंगे। अरे बोलो ये सुनो, बताएंगे ये करना ये नहीं करना है, पुलिस की भी व्यवस्था करेंगे, सीआरपीएफ भी लगा देंगे। अरे बोलो ये सुनो, ज्यादा कोई उदंडता करेगा उनको बाहर भी कर देंगे। करते हैं कि नहीं चुनाव आयोग? तब ना व्यवस्थित तरीके से चुनाव होता है। और चुनाव कैसा होना चाहिए? चुनाव कैसा होना चाहिए? शब्दों को लिखना, निष्पक्ष, स्वतंत्र, नैतिक तरीके से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और नैतिक तरीके से हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगा, चुनाव से पहले कुछ व्यवस्था पैदा करेगा, कुछ बंधन क्रिएट करेगा कि ये नहीं करना है और ये करना है। बोलो, कहेगा कि हाँ भाई 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद प्रचार नहीं होना, तो आप लाउड स्पीकर चलाओगे तो एक्शन हो जाएगा। बोलो, आप घर घर मिलो, बात अलग है, मगर एक सीमा के बाद आप लाउड स्पीकर, बोलो करता है कि नहीं? तो नाथ और पगाह लगा देता है कि नहीं? किसके ऊपर? उम्मीदवारों के ऊपर, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। बोलो, एक पैराग्राफ निकाल दोगे। आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंध को लिख सकते हो। ये सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि नहीं? तीनों इंटायरली इंडिपेंडेंट है क्या? इस सब में बैलेंसिंग है, संतुलन है। अरे बोलो, तीनों एकदम पूरी तरह से अलग अलग है क्या? शक्तियों का पृथकीकरण है, परंतु एक दूसरे को, मान लो विधायिका ने कोई कानून बना दिया और लगता है जनता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, न्यायपालिका क्या करे? इसको हटाओ। अरे बोलो ये सुनो, तो एक दूसरे को बैलेंस करने की बात है कि नहीं है? मान लो कॉलेजियम ने भेज दिया कि इनको रिकमेंड करते हैं, सरकार कहती है इसमें से 2 लोगों को हटा लो, नया कोई नाम दे दो। मानना तो पड़ता है, मगर एक तालमेल है कि नहीं है? बोलो ये सुनो, तो एक अच्छी व्यवस्था चलती है। और सबको एकदम इंटायरली इंडिपेंडेंट कर दोगे तो कठिनाई हो सकती है। शक्ति संतुलन होना चाहिए। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कर सकते हो। अच्छा, प्रशासनिक क्षेत्र में कर सकते हो कि नहीं? इसको आगू नाथना। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार दो और उन पर लगाम मत लगाओ तो क्या हाल होगा? हो सकता है अपने अधिकार का दुरुपयोग शुरू कर दें। तो हम अधिकार देते हैं तो उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता भी निर्धारित करते हैं कि नहीं? हम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप एसडीएम बनोगे तो पुस्तिका मिलेगी, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या, खूब डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है, यानी नियंत्रण की व्यवस्था होगी, तभी जाके आप प्रशासन में ठीक से काम। और मान लो कुछ बताया ही नहीं गया और आपको खूब अधिकार दे दिया गया, तो मनमानापन संभव है। नाथ और पगाह रहना, बोलो कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना नियंत्रण। तो नाथ और पगाह क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, गाइडलाइंस हैं, मानक हैं, आपको उन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। ये एक तरीके से नाथ और पगहे का काम करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में। लिख लो प्रशासनिक क्षेत्र, कहाँ पे लिखोगे? जब बोलो कहाँ पे? प्रशासनिक क्षेत्र में। आप देख लो, हम ऐसा कर सकते हैं, हम यूएन से जोड़ सकते हैं। जोड़ो यूएन से। यूएन की स्थापना किस लिए हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी कि वो सारा जगह पे व्यवस्था करेगा, युद्ध नहीं लड़ने देगा, तनाव नहीं बढ़ने देगा। बोलो, कुछ ना कुछ पगाह रखेगा। बोलो, जहाँ जरूरत होगी नाथ भी डालेगा, कुछ लोगों को छान भी लगाएगा, मतलब प्रतिबंध लगा देगा, कुछ कुछ उपाय करेगा कि लड़ो मत। अरे बोलो ये सुनो, तो दिखाएंगे कि यूएन की स्थापना तो की गई है तो पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए। यूएन सफल रहा है क्या? अरे बोलो सफल रहा है क्या? न वो नाथ डाल पा रहा है, न पगाह बना पा रहा है। बोलो ये सुनो, या वो जो 2 देश लड़ते हैं उनके ऊपर पगाह डाल रहा है कि मत करो, हटवा के पीछे कर पा रहा है क्या? आप यूएन से जोड़कर एक पैराग्राफ जानदार तरीके से जोड़ोगे, आगे नाथ न पीछे। आज देशों को, विभिन्न देशों को कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये सुनो, बड़े बड़े देश मनमानापन करने पे तुले हुए। अरे बोलो ये सुनो, ट्रंप को ही देखो, टैरिफ ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे, मनमानापन एक तरफा, पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। बोलो, आप देखो रसिया यूक्रेन वॉर, यूएन रोक पाया क्या? कोई पगाह डाल पाया? बोलो, कोई नकेल डाल पाया? बोलने में दिक्कत है क्या? बोलो कौन सा युद्ध?
और कहां कहां पे टेंस स्थिति है पूरे वर्ल्ड में। इजराइल, हमास, लेबनान, सीरिया, नकेल डाल पाया क्या? खुदियों को रोक पाया क्या यूएन? वो कुछ कुछ देशों ने अपने स्तर पर रोकने का प्रयास किया। कोरिया प्रायद्वीप में संकट बढ़ रहा है, ताइवान चीन विवाद बढ़ रहा है, दक्षिण चीन सागर में चीन का हस्तक्षेप, फिलीपींस के साथ, म्यांमार के साथ, भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ विवाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? जापान के साथ बढ़ रहा है, टेंस हो रहा है। कोई पगार डालने वाला है? कोई नाथ लगाने वाला है? कोई छान मारने वाला है? कोई बंधन देने वाला नहीं है। यूएन की ताकत नहीं है। बोलो, यूएन में सुधार अवश्य होना, ताकि वैश्विक स्तर पे कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जा सके, ताकि देश आपस में लड़े नहीं। अगर ये सशक्त रहता, बोलो, तो फोर्सफुली लागू कर देता कि नहीं, युद्ध नहीं लड़ना है। ताकत है क्या? अरे बोलो, ताकत है क्या? नहीं है। तो आप ये पूरे वैश्विक संदर्भ से जोड़कर लिखोगे, एक जानदार पैराग्राफ बनेगा कि आगू नाथ न पीछे पगहा के कारण ही आज पूरे विश्व में ये दशा पैदा हो रही है। यूएन की जिम्मेदारी थी पगहा और नाथ डालने की। किसकी डालने की? बोलो, नाथ और पगहा का मतलब उनको नियंत्रित करने की। किसकी जिम्मेदारी थी? मगर वो ऐसा करने में विफल रहा है। कौन? यूएन कह रहा है। आज ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जा रही है। किसकी? भारत सरकार बार बार बोल रही है ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो। जितने वैश्विक समस्याएं हैं उसका सारे लोगों को मिलकर समाधान करना। अभी एआई से भी इसको जोड़ सकते हो। किसको? आगू नाथ ना। अभी कोई नियंत्रण है क्या? एआई पे नियंत्रण है? कोई नियम कानून है? सारे लोग बोलो, अभी है क्या जिसको पूरा विश्व मानता हो? बड़े पैमाने पे एआई का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एआई से जोड़ो। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जल्दी से बनाने की जरूरत है, जो रूल रेगुलेशन बनाए। किसके लिए? तभी एआई के दुरुपयोग को रोक सकते हो, इसका लाभ ले सकते हैं। लिखते रहो, ऊपर से निकल जाएगा। किससे जोड़ सकते हो? कैसे जोड़ोगे? अभी एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई नाथ और पगहा नहीं है, तो एआई का बड़े पैमाने पे पूरे विश्व में दुरुपयोग। कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी, साइबर बुलिंग, डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रेप, ये सब घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में। मानव जीवन कठिन होता जा रहा है। इस पे नकेल डालने की जरूरत है। किस पे? कुछ नाथ, पगहा और छान बनाने की जरूरत है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, ताकि एआई के बढ़ते हुए दुरुपयोग को और वास्तव में इसका लाभ जोड़ दोगे। किससे? आगे नाथ ना। एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो बोलो, लिख सकते हो? लिखा। इसको ऐसे जब मैं बोलूँ तो थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहो। तो एआई से जोड़ सकते हैं, हम यूएन से जोड़ सकते हैं, और इस टाइप से जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कि कोई भी व्यवस्था तभी ठीक से चलती है, सिस्टम, जब कुछ रूल रेगुलेशन हो। अगर सबको फ्री कर दोगे तो व्यवस्था ठीक से संचालित, ये आगे नाथ न पीछे भगा की स्थिति। क्लियर है? फिर विकेट गिर गया क्या? इधर में भी खूब शौकीन बैठे हुए हैं। 4 विकेट गिरा चुके हो। किसका? देखो कितना बड़ी बात लिख रहा है सर। ये अभी तो हो सकता है मन के बहकावे में ना आओ। इतना आसान है क्या कि मन के बहकावे में ना आओ? अभी तो मन जो चाहेगा वो करवाएगा। मन राह भुलाए भ्रम में डाले तो इस मन का दास न बन। तो मन को अपना दास बना ले। मन को दास तब बना लोगे जब बुद्ध और महावीर हो जाओगे। इस अवस्था में और ऐसे संसार में जहां संसार आकर्षण से भरा हुआ है, मन को दास बना लोगे, इसका मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, निर्माण मिल गया है। आपको रेगुलेट करना है। मन जो है ना, ध्यान रखना, कई बार लोग जिद्द में करते हैं। कई लोग ऐसे रहे हुए हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कहता है कि मैं कमरे में बैठ जाऊंगा, बाहर ताला मार लेना, मैं रूम में बैठ कर चुपचाप पढ़ूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब। तो बाहर ताला भी करा दोगे और मन कमरे में नहीं लग रहा है तो पढ़ाई थोड़ी कर पाओगे। चाहे जो यत्न कर लोगे, मन नहीं लग रहा है तो पढ़ नहीं पाओगे, चाहे जितना अच्छा वातावरण हो। तो कभी कभी जब मन न लगे पढ़ाई में, जाओ लाइब्रेरी में, जाके लाइब्रेरी में खड़े होकर देखो, 10 मिनट देखो, सारे लोग पढ़ रहे हैं और आप विचलित हो, मन आपका लग। 50 उपाय हैं मन को ट्रैक पे लाने के। बोलो, जब मन न लगे पढ़ाई में, किसी जूनियर को बुला लो, उसी को पढ़ाना शुरू कर दिए, स्टैट पढ़ा दिए 2 घंटे तक, रिवीजन अपना हो गया, मन भी आ गया ट्रैक पे। कभी कभी जब मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो उपाय निकालो, नहीं तो 10 दिन आपका बेकार चला जाएगा। आप लाइफ में अगर 10 दिन मन लगा के पढ़ते हो ना, क्या लगा के बोलो एक बार कि मन लगा के पढ़ते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे तो अब इस साल एसडीएम बन जाएंगे। कितने दिन पढ़ाई करने पे लगने लगता है, भीतर से आता है। तो 10-12 दिन की पढ़ाई अच्छे से अगर हो गई ना, 20 दिन की, तो लगने लगता है कि मेरा आपकी बात हो जाएगा। 12 दिन पढ़ने के बाद दौरा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मन ही नहीं लगता। पढ़ाई 1 महीने से नहीं हो रही है, बाहर से लगता है कि पढ़ रहा है, मगर वास्तव में ग्रहण। तो जब मन न लगे तो 10 उपाय लगाओ, एक उपाय फेल, दूसरा, तीसरा। सुबह में मन नहीं लग रहा था, शाम तक मन लग गया पढ़ाई में। ऐसे 20 उपाय होते हैं, लगाना पड़ता है मन को, और नहीं लगाओ तो 20 दिन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सतर्क रहो, अपने से अपने ऊपर ध्यान रखो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लिख लोगे? सारे लोग बोलो, लिख लोगे?
किया जा सकता है। क्या था? आगू नाथ न बिना छान के हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये लिख चुके हो। अगला खेती आगे आगे हो गया, अच्छी बात है। अनेर घुनेर के राम रखवाल लिखो, आप लिखो। अनेर घुनेर के राम रखवाल। सवाल मिला है ना बुकलेट, वो बुकलेट मिला है ना, उसमें लिखा हुआ है। 23 का सवाल है, देखो 23 का सवाल। अनेर घुनेर के या धुनेर के, अनेर धुनेर के राम रखवाल। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, लिख लो। अनेर घुनेर के राम रखवाल। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ईश्वर होता है। रखवाल का मतलब देखभाल ईश्वर करता है। जिसका कोई नहीं होता, जिसके जो अनाथ है उसके नाथ होते हैं। अनाथ के कौन होते हैं? नाथ होते हैं। अनेर घुनेर के राम रखवाल लिख लिया। अर्थ क्या है? एक बिहार के जो लोकमानस में प्रचलित एक कहावत है, जो अवसर विशेष पे बोली और कही जाती है, कही जाती है। इसका आशय है जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर